विटामिन D3 एक एसेंशियल विटामिन्स है हमारे शरीर के लिए। और आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि कोरोना का फिर से विस्तार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, करेक्ट, एंड पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, तो आपको ये समझना चाहिए कि लो इम्यूनिटी के पीछे जो मेजर रीज़न है, मेजर कॉज है, वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 85% जो जनता है, जनता जनार्दन है, उसके पास विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, करेक्ट। तो अगर आपको लो इम्यूनिटी को हाई इम्यूनिटी में कन्वर्ट करना है तो काढ़ा वगैरह या जो भी उपाय बताया जा रहा है दैट यू मस्ट नीड टू डू, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि विटामिन D3 के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। ऑब्वियसली मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको विटामिन D3 के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका रूट कॉज क्या है। बिकॉज हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन पॉपअप कर रहे हैं, खा रहे हैं, बट स्टिल अगर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो वापस से दोबारा कम हो जा रहा है या उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है जहाँ पे इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सके, करेक्ट। सो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि विटामिन D3 के सिम्टम्स क्या क्या हैं, करेक्ट। बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको विटामिन D3 टेस्ट कराना चाहिए और पता करना चाहिए कि आपका लेवल कितना है। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं, उस सिम्टम्स के ऊपर मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली आई वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, क्योंकि लंबे समय तक हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है उसको बोला जाता है टायर्डनेस या फटीग। तो अगर आप थोड़ा सा काम करने के बाद भी अगर आपको बहुत सारा थकावट हो जाता है या काम करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका विटामिन D3 का लेवल लो हो चुका है। दूसरा, अगर आपके बॉडी में पेन है या मसल में पेन है या बोन में पेन है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा काम किया है या रात को नींद नहीं आई उसके कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा सोचते हैं कि हमने रात को ज़्यादा देर तक काम किया या रात को किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी करने चले गए थे, उसके कारण बॉडी पेन हो रहा है। बट ये अगर कंसिस्टेंट मैनर में हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका विटामिन D3 का लेवल लो हो चुका है। थर्ड रीज़न कुड बी कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, करेक्ट, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फोर्थ रीज़न ये कि अगर आपका एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है और वो कंटिन्यू है, करेक्ट, तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपका बोन डेंसिटी लो हो गया है, अगर आपका जो वुंड है वो हील नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, अगर आपका ब्रेन फॉग हो रहा है, क्लियर थिंकिंग नहीं हो पा रही है, करेक्ट। तो दिस कुड बी द मेजर रीज़न या मेजर सिम्टम्स जहाँ से आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका बॉडी विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये तो हो गए सारे सिम्टम्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 है, करेक्ट। एक सॉल्यूशन ये है कि नेचुरल तरीके से हम विटामिन D3 की अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, और उसके लिए एवरीडे आपको धूप में, यानी कि अल्ट्रा वायलेट बी रेज जिसको बोला जाता है, उसमें आपको 15 से 20 मिनट विथ मिनिमम क्लोथ्स बैठना है या लेटना है। मेजर बॉडी पार्ट को आपको एक्सपोज करना है, करेक्ट, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हमारा बॉडी खुद से विटामिन D3 प्रोड्यूस कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट बी रेज, करेक्ट। बट और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक नहीं है, दैट इज द प्रूवन फॉर्मूला, कि हमारा लीवर जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है और स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल 1 काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, दोनों जब आपस में मिलते हैं, करेक्ट, तो विटामिन D3 का फॉर्मेशन होता है ना। ऑब्वियसली लीवर और किडनी उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, करेक्ट। तो दिस इज द वन। सेकंड जो है सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है या सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है, वो आपका मेडिकेशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। हम उसको नाम सप्लीमेंट्स देते हैं, बट दैट इज द मेडिकेशन, करेक्ट। आपको मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, करेक्ट, इन डिफरेंट फॉर्म, सैशे के फॉर्म में हो सकता है, जेल के फॉर्म, सॉफ्ट जेल के फॉर्म में हो सकता है, नैनो शॉट यानी कि लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, करेक्ट। तो दोज 2 वेज है जिससे आप अपने विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो, करेक्ट। एंड इसके लिए आपको ऑब्वियसली हेल्थ प्रोफेशनल से चेकआउट करना पड़ेगा कि कितना डोज चाहिए और कितने दिनों तक चाहिए। बट आप ये करने के बाद भी एक मेजर कंसर्न ये आ रहा है कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी इज स्टिल देयर, यानी कि वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली एक लेवल तक बढ़ता है, बट वापस से दोबारा उस लेवल तक आ जाता है जहाँ पे हम उसको डिफिशियंसी या इनसफिशियंसी बोलते हैं, करेक्ट। इसके पीछे आपको रूट कॉज फाइंड करना पड़ेगा। जो हम विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, करेक्ट। और अगर मैंने 1000 IU लिया, करेक्ट, तो 60% एब्जॉर्ब किया, 40% किया कि 80% किया, करेक्ट। दैट विल डिसाइड कि आपका जो डेफिशिएंसी वो कितना जल्दी पूरा हो सकता है,
है ना। तो आपको जो रूट कॉज पता करना है वही पता करना है कि आपका गट हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यू माइट आपका जो बोलते हैं कि इन्फ्लामेशन तो नहीं है बॉडी में, तो दोज आर टू कुड बी द मेजर रीज़न। बट और रीज़न के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपके बॉडी में जो विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, करेक्ट। तो होप दिस इंफॉर्मेशन मेक सेंस। और सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन ये है कि आज के समय में, कोविड के समय में, विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट को आपको ज़रूर पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि लो इम्यूनिटी को हाई इम्यूनिटी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन D3 प्लेज अ मेजर रोल। और ऐसा कोई बूस्टर नहीं है जो आपका इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे, करेक्ट। वी नीड टू क्रिएट अ राइट इन्वायरमेंट इन आर बॉडी, करेक्ट। दूसरा है हमारे खान पान को सही करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल को सही करना पड़ेगा, एंड बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करना पड़ेगा, अपने गट हेल्थ को सही करना पड़ेगा, करेक्ट। ये सारा चीज़ अगर हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं तो ऑब्वियसली वी विल हैव द हाई इम्यूनिटी और हम कोविड से, कोरोना से फाइट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वेदर चेंज को हम लोग अपने लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग सिक अगेन एंड अगेन। होप दिस इन्फॉर्मेशन मेक सेंस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू create more and more such videos. Good luck and see you in my next video.